घंटू गतवा स्वास्थ्य कर्मी आज सड़क पर उतर ही गई। आज आपको याद होगा कि आज 2 महीना पहले राजभवन को घेर करके अपनी मांगों को लेकर के सड़क जाम किया था और वहां घंटों मजमा लगा था स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, लेकिन किसी भी तरह से कोई नतीजा नहीं निकल पाया और इन्होंने धरना दिया, कोई नतीजा नहीं निकला, अनशन किया, कोई नतीजा नहीं निकला, आमरण अनशन किया, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अंतोगत्वा इन्होंने मसाल जुलूस निकाल करके लोगों को समझाने की कोशिश किया कि अब हम क्या कर सकते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हम ये किए और कर सकते हैं कि मसाल दिखा करके हम जागरूक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सरकार को कि हमारी मांगे जायज है। आपको सुनाई दे रहा होगा लगातार कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगों को सुना जाए, लेकिन किसी भी तरह से सरकार की कान में जू नहीं रेंग रहा है, ना स्वास्थ्य मंत्री इनसे। आज आपको बताते चले कि आज स्वास्थ्य मंत्री 6 बजे शाम को मिलने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अचानक ये रद्द कर दी गई और प्रतिनिधि मंडल मिलने का आश्वासन देकर के मिलने का समय समाप्त कर दिया गया। तो इसी को लेकर के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी ये लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं और अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपको आवाज आ रही भी होगी कि लोग कह रहे हैं कि अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, लेकिन सरकार तो इनकी बातों को सुनने से रही। तो मसाल जुलूस निकाल करके ये जताना चाह रहे हैं कि आगे भी अब हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे, इसका जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग आज इतने दिनों से सभी के आमरण अनशन में सभी बहनों का हालत गंभीर होते जा रही है, कितना हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट हैं और अपने घर का पूरा बाल बच्चा घर द्वार छोड़ करके हम लोग अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारे तरफ हमारी मांगों को सुनने को तो दूर हम लोग सोच नहीं रहे। इनको अभी हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि हमारे राज्य में कहीं हमारे राजभवन के पास में कोई धरना नहीं चल रहा है, ना कोई अनशन चल रहा है। तो बताते चले कि इस तरीके से सरकार की ऐसी नीति अच्छी नहीं है। सरकार को कम से कम इनसे वार्ता करनी चाहिए, अपना प्रतिनिधि भेज करके इनकी मांगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर मांगे क्या है, क्योंकि सरकार चुनाव के टाइम में इनसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको परमानेंट करेंगे और ये जो अनुबंध का शब्द जो है कलंक है वो हम मिटा देंगे, लेकिन आज तक इनकी वादा ही रह गया। इसी को लेकर के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी आज 2 महीने से अनशन पर बैठी हुई है। कितनों को ये कष्ट हो रहा है, ये सरकार सुनने समझने को लेकर तैयार नहीं है। तो इस हिसाब से सरकार ऐसी व्यवस्था में पहुंच गई है जो वादा तो करती है जनता के बीच में जाकर के सरकार बनाने के टाइम में, चुनाव के टाइम में, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने वादे को पूरा ना करती है और जनता को उसको अपने हाल पे छोड़ देती। तो आपको हम दिखा रहे, देखिए ये आज इन लोग का प्रोग्राम था कि राजभवन से लेकर के कचहरी चौक होते हुए वापस फिर धरना स्थल पर लौटेंगे। मसाल जुलूस है, सभी स्वास्थ्य कर्मी अभी रोड पे उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। अब आगे इनकी रणनीति क्या होगी, कैसे इनका मांग माना जाएगा, इस विषय पर एक बड़ा सा सवाल है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो दे रही है, लेकिन इनकी मांग है जो इनके अनुसार इनके द्वारा जो काम कराया जाता है वो इनका कहना है कि हमें उस हिसाब से वेतन भी नहीं मिलता और सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी में उनके सरकारी हर सुविधा मिलती है, लेकिन हमें वो सुविधा नहीं दी जाती। इसलिए हम लोग अनुबंध पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अनुबंध हमारा 15 साल का है, क्योंकि 15 साल बहुत लंबी होती है और हमें ये अनुबंध हटा करके परमानेंट करने की बात की गई थी, लेकिन आज तक यह नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अगला रणनीति क्या होती है और कैसे इनकी मांग पूरी होती है। ये सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा सवाल होगा और सरकार क्या इनकी मांगे होती है, मांगे पूरा करती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।
जिंदाबाद